संविधान का रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। मंगरुआ पंचायत खबर चलाता है और पंकज जी अनंत वक्ता चलाते हैं। और बड़ी बात यह है कि मानसून सत्र है, आज पहली बैठक हुई है, देश में नया चुनाव भी हुआ है, सभी सांसद चुन के आए हैं, शपथ ग्रहण समारोह संसद में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने भी शपथ लिया और विपक्षी सांसदों ने भी शपथ लिया। कुछ दिखा आपको विपक्ष के एका को लेके और प्रधानमंत्री माने पहले और अब के संसद में कुछ अंतर दिखा? क्यों नहीं, पहले वाली संसद और अब वाली संसद दोनों का सबसे बड़ा अंतर ये है कि ये वाली जो सरकार है वो बैसाखी पे है। सीधी बात, खुद एक पार्टी का कोई बहुमत नहीं, किसी भी दल का। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, एक तो है। उससे बड़ी बात तो ये है कि पहले दिन संसद के अंदर जब लोग शपथ ले रहे हैं तो बाहर कांग्रेसी बवाल कर रहे हैं, विरोधी। नहीं, ये पूरा चुनाव जो है ना एनडीए बनाम इंडिया का हुआ था। हाँ। तो माने एनडीए को मोदी जी के ऊपर भरोसा था और अब की बार 400 पार का नारा भी था, लेकिन संयोग से 400 क्या बहुमत के नीचे आ गए जी। उधर इंडिया बढ़ गई। तो दोनों माने अंतर ये है कि पहले का जो मोदी सरकार का या प्रधानमंत्री का जो 2 कार्यकाल था उसमें विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं थी, विपक्ष कमजोर दिखाई दे रहा था, विपक्षी दल के नेता भी नहीं थे। कमजोरी का मतलब ये है कि संसद में 54-55 सांसद विपक्ष के लिए होने जरूरी हैं, तभी उनको मान्यता मिलती है कि विरोधी दल का नेता। तो ये विरोधी दल के नेता से विहीन थी। इस बार जब राहुल गांधी के खुद 99 सांसद हैं, राहुल समेत, तो 99 वो एक आंकड़ा है कि सदन में विरोधी दल का नेता, एक उसको मान्यता मिलेगी और एक कैबिनेट मिनिस्टर का प्रोटोकॉल उसके साथ होगा। तो संसद में इस बार विपक्ष भी होगा, पक्ष तो सत्ता पक्ष तो हमेशा ही होता है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए सत्ता पक्ष उतना ही जरूरी है जितना कि विपक्ष। लेकिन थोड़ा सा हल्का सा लकीर है, जैसे ही आप चुन के आते हैं तो जनता का मत प्राप्त करके ही आते हैं, लेकिन जब आप सरकार चलाते हैं तो ये माना जाता है कि सरकार चला रहे हैं, नीतियाँ बना रहे हैं, वो नीतियाँ जनता के हित में है कि नहीं, उसका पहरुआ विपक्ष ही है। बिल्कुल, और विपक्ष मजबूत है निश्चित तौर से। पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस दशक में हाँ, पहली बार मैंने ये तीसरा कार्यकाल है मोदी जी का, तीसरा कार्यकाल का पहला दिन संसद का दृश्य कुछ इस प्रकार था कि अंदर शपथ चल रहा है और बाहर संविधान की प्रति मैंने संविधान की रक्षा, ये पूरे इलेक्शन कैंपेन में विषय था। हाँ, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है, मोदी मजबूत हो रहा है, संविधान खतरा, मोदी के मजबूत होने से संविधान खतरे में या मोदी के नीतियों की वजह से संविधान खतरे में, ये विपक्ष ने डिफाइन नहीं किया। हाँ, लेकिन इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि इस देश में चाहे कोई भी सरकार आए, एक बार आपातकाल को छोड़ के जिसकी चर्चा आज भी हुई थी, इमरजेंसी बनाम संविधान, तो आपातकाल को छोड़कर अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि संविधान खतरे में है। सरकार चूँकि ये एनडीए सब लोग चुन के आता है, एनडीए की बैठक होती है, प्रधानमंत्री को चुना जाना है और प्रधानमंत्री सबसे पहले जाके संविधान के आगे ही नतमस्तक होते हैं। तो विपक्ष ने कहा कि नतमस्तक होना और बात है और संविधान सम्मत काम करना और बात है, तो विपक्ष कुछ कहते रहता है और उसी के अभिव्यक्ति है हाथ में संविधान लहराना। तो हमको नहीं लगता है कि बहुत सारे सांसद चुन के आए हैं, आज शपथ ग्रहण हुआ है, तो सत्ता पक्ष को तो संविधान पढ़ने की जरूरत है ही, साथ साथ जो नए सांसद चुन के आए हैं उनको भी संविधान पढ़ने की जरूरत है। और ये सत्ता पक्ष की भी जिम्मेवारी है, विपक्ष की भी जिम्मेवारी है कि पहले खुद तो पढ़ लें तब खतरे की बात करेंगे। बिल्कुल, संविधान किसी को पता ही नहीं है इस देश का। लोग अपने अपने तरीके से संविधान गढ़ने की बात करते हैं, उसमें जिसको मिला नहीं वो अंगूर खट्टा है, जिसको मिला है वो उसे और मीठा करने की कवायद में जुटा है। लेकिन देश की जनता को, भारतीय लोकतंत्र को बाबा साहब अम्बेडकर पर
हालांकि मैं तो ये नहीं मानता कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले ही संविधान लिखा है। जो संविधान सभा की बैठक के बाद जो संविधान तैयार किया गया उस पर पूरा भरोसा है। उसी भरोसे का नतीजा है कि 75 साल से ऊपर हो चुका है। इमरजेंसी के थोड़े के अंतराल को छोड़कर आज हमारे देश में लोकतंत्र फल फूल रहा है। बाकी सरकार अपने हिसाब से नीतियां बनाती हैं और विपक्ष उस पर सवाल खड़ा करता है। संविधान खतरे में है कि बात तो नारा ही लगता है। नारा था, नारा है, नारा रहेगा भी, क्योंकि संविधान और हमारी संस्कृतियां, हमारी व्यवस्थाएं इतनी कमज़ोर नहीं हैं कि समय या व्यवस्था या कुछ मुट्ठी भर लोग उसे बदल पाएँ। लोग वह बहुत सारे चैलेंज करते हैं, लेकिन ये नई संसद धूमिल की रचना के साथ अगर जोड़ दी जाए, वो तीसरा कौन है जो रोटी सेकता है। तो तीसरा कौन है वो तो हम लोग बार बार सवाल उठी चुनावी चर्चा के दौरान। कोई कह रहा था कि वो टेम्पू भर के ले जा रहा है, कोई कह रहा है वो टेम्पू भर के ले जा रहा है। अच्छा, तीसरा वो टेम्पू वाला वो है। टेम्पू वाला है। तो टेम्पू वाला से हमारी संसद और सत्ता पक्ष और विपक्ष बचा रहे, यही हमारी कामना है और जनता की भी अपेक्षा है।